नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एमए टीवी। आज इतवार के दिन आप मेरे साथ होते हैं। मेरे साथ रहने का सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं इतना ही कहूँगा कि आज धनतेरस है और एमए टीवी के ज़रिए हमारे सारे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और शुभकामनाएँ हमारी, जो आपका आज का दिन बहुत ही शुभ तरीके से गुजरे और आपका दिन अच्छा हो। दिवाली नज़दीक आ रही है, आपकी दिवाली भी बहुत बहुत शुभ तरीके से गुजरे और आप बहुत सारी खुशियाँ लेकर आपके जीवन में ये दिवाली आए और बहुत आगे आप बढ़ें। ऐसी शुभकामनाएं देने के साथ साथ आगे बढ़ते हैं कि आप हमेशा देखते हो मेरे साथ एक नए नए मेहमान होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ नई नई बातों वो दोहराते हैं और सिखाते हैं या बताते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते हमारे साथ फॉर्मल काउंसलर थी जिन्होंने हमें बताया कि काउंसिल के हमारे क्या राइट्स होते हैं, हमारी क्या सुविधाएं हो सकती हैं और इस तरह से काउंसलर की जिम्मेदारी निभाते हुए हमें ये बता रही थी कि काउंसलर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ बिल्कुल ही डिफरेंट मेहमान हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनका नाम है स्वामी विश्व भारती, जिसे सभी लोग बड़े प्यार से दीदी कहते हैं। ये ब्रह्म ऋषि योग मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं। बचपन से इनका ये शौक़ रहा है या इनकी ये उम्मीद रही है कि ये लोगों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें। एक छोटा सा लम्हा ज़िंदगी में ऐसा आता है कि इंसान की ज़िंदगी को बदल कर कहाँ से कहाँ तक ले जाता है ये किसी को नहीं मालूम। कुछ ऐसा ही लम्हा दीदी की जीवन में आया और उन्होंने सोच लिया कि मुझे सब बच्चों को देश विदेश में जाकर शिक्षा देनी है, चाहे वो किसी भी किस्म की शिक्षा हो। योग देना है, उनको सिखाना है कि शरीर को स्वस्थ किस तरह से रखा जाए। तो आज मैं आपसे दीदी से मिलाऊंगा और उनसे बातें करेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके सेंटर के बारे में और वो जीवन में आगे क्या क्या करना चाहती हैं, इनसे बातें करेंगे। तो आइए मिलते हैं। दीदी, आपका एमए टीवी में बहुत ही आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। और आप आए, आपका कीमती समय को देकर हमारे पास, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दीदी बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म आजकल वो पाकिस्तान में आ गया, उस समय पाकिस्तान नहीं था। नारोवाल लाहौर के पास एक जगह है। अच्छा। जिसमें मेरा जन्म हुआ। अच्छा। 1938 में। और फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद तो भारत में आ गए। आपका जन्म उस वक्त हुआ जब बंटवारा नहीं हुआ? नहीं हुआ था। 1947 में बंटवारा हुआ, जन्म हुआ 38 में। तो मैं 9 साल की लगभग थी जब मैं इधर आ गई। हम तो पहले भारत ही सारा समझते थे, पर अब भारत में मैं यहाँ पर हमारा ब्रह्म ऋषि मिशन का जो सेंटर है वो विराटनगर अंबाला के आगे जाकर के पंचकूला के पास शिमला जाते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा हनुमान जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वो हमारे गुरुदेव ने मोनेस्ट्री बनाई है जिसका नाम है ब्रह्म ऋषि आश्रम विराटनगर। बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है हमारी वहाँ पे। अच्छा, तो दीदी मुझे बताइए, जब आप छोटे थे तो ये शिक्षा देने का और आश्रम बनाने की प्रेरणा आपको कब से आई? क्या उम्र थी जब आपको ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए? बात यह है कि वैसे मुझे पढ़ाने का शौक तो बचपन में था। अच्छा। जब मैं अभी कभी गुरुजी को नहीं मिली थी, लेकिन मेरे को पढ़ाने का वैसे ही शौक था कि छोटी सी उम्र में भी गांव आसपास के बच्चों को बुलाना, उनको पढ़ाना अच्छा लगता था मुझे। क्या उम्र होगी उस वक्त? उस समय मेरा 10-12 साल की मैं थी। मतलब आप जब 10-12 साल की लड़की थी तो आप बच्चों को पढ़ाती थी? हाँ, वो छोटे बच्चों को बुला लेना। अच्छा। उनको पढ़ाना, क्योंकि मैं टीचर, अच्छा टीचर कैसे बनते हैं ये मेरी इच्छा थी। जो भी मुझे टीचर मेरा पढ़ाता था ना, मैं देखती थी इसमें कौन सी क्वालिटी है, ये क्वालिटी मेरे में आनी चाहिए। अच्छा। ये बच्चे में मुझे शौक था। तो फिर मेरी पढ़ाई हुई। तो जब मेरे पिताजी बहुत पुराने ख्याल के थे, हमें पढ़ाते नहीं थे। अच्छा। तो दैव योग से मुझे गुरुदेव मिले। जब गुरुदेव के मिलने से जो मेरे अंदर वो सोया हुआ था एक टीचिंग का
मैं समझती हूँ कि मेरा शौक था वो। तो गुरु जी के लेक्चर में मुझे इतनी बड़ी बात लगी कि एक महात्मा होकर के इनके अंदर देश के प्रति इतना प्यार है और देश के भविष्य के लिए वो इतने चिंतित थे कि जब तक हमारे यंगर जनरेशन को हम अच्छा एजुकेट नहीं करेंगे, कभी हमारा भारत महान नहीं हो सकता और सही में स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन दीदी, जब आप ये सोच रही थी कि हम शिक्षा दें और आपको गुरुजी से ये प्रेरणा मिली, तो ये गुरुजी आपको किस तरह से मिले? और आपके गुरुजी का नाम तो होगा ना? हाँ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा जी महाराज। अच्छा। ये पैदा तो किसी गांव में हुए थे, लेकिन किसी कॉलेज स्कूल में ना पढ़ने के बावजूद उनका जो प्रवचन था वो मेरे माता जी सुनने जाते थे। अच्छा। और एक दिन अचानक मेरी परीक्षा जब खत्म हुई तो मेरे हमें भी उन्होंने कहा कि चलो। अच्छा। तो हम जब गए तो हमने देखा वहाँ बहुत भीड़ थी, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ कहाँ गुरुजी कौन है, कहाँ गुरुजी बैठेंगे। गुरुजी आए तो बहुत पतला सा शरीर था, सिर्फ परना पहना हुआ था और घुघराले बाल थे। एकदम आकर के उन्होंने ऐसे सारी जनता को ऐसे देखा, मुझे बड़ा विचित्र लगा। और उनके ओम उच्चारण करने से ही मेरे अंदर पता नहीं क्या फीलिंग हुई और उनका लेक्चर सुनती रही और मैं रोती रही। अच्छा। बहुत रोना आया मुझे। उनकी एक लाइन ने मेरे को इतना अपसेट किया उसमें, क्योंकि मैं समझती थी, मेरे पता नहीं क्यों शुरू से ये था कि मैं शादी ना कराऊं, शादी नहीं करानी मुझे, तो शादी नहीं कराएंगे। पेरेंट्स तो शादी करने की एज थी मेरी उस समय, तो सोच रहे थे। तो गुरुजी ने अपने लेक्चर में एक लाइन ये बात कही कि पुरुषार्थ के बल पर व्यक्ति भाग्य का त्याग कर सकता है, भाग्य को परिवर्तित नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मैंने सोचा तो इसका मतलब मैं शादी नहीं कराना चाहूँ तो नहीं करूंगी। तो मैंने निश्चय कर लिया कि अच्छा, पुरुषार्थ के बल पर यदि व्यक्ति भाग्य का त्याग कर सकता है तो मैं त्याग करूंगी। अच्छा। उससे फिर मैं गुरुजी के विचारों में एक क्रांतिकारी एक मुझे प्रेरणा थी, मेरे हृदय में ऐसे उद्वेलित मेरे हृदय को कर दिया कि मैं पूरा जीवन इस तरफ लगाऊंगी। और फिर गुरुजी के विचार सुनते सुनते मुझे फील हुआ कि गुरुजी का जो ये इच्छा है कि हम अपनी यंगर जनरेशन को एनलाइटन करें, उनको संस्कार दें, और भारत में जो भारतीयता है उसका अभाव गुरुजी को बहुत खटक रहा है। तो गुरुजी तो घूमते रहते थे कभी कहीं कभी कहीं, और हम लुधियाना में थे। तो मेरे दिमाग में आया, मैं वैसे एजुकेट ज़्यादा नहीं मेरे को पिताजी ने किया, मैंने मैट्रिक किया, बेसिक ट्रेनिंग किया, उसके बाद प्रभाकर किया, फिर FA ओनली इंग्लिश किया क्योंकि पढ़ने की इच्छा थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हम कोई स्कूल खोलें। मैं ट्रेनिंग तो की हुई थी, इधर मुझे गवर्नमेंट की नौकरी भी मिल गई। मुझे ये अच्छा हुआ। पे मिली नौकरी लुधियाना में 1964 में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली थी। अच्छा। तो मैं गवर्नमेंट जॉब भी ज्वाइन कर ली। गुरुजी मिले थे 1962 में। 2 साल के बाद मुझे मतलब गवर्नमेंट की जॉब मिली। तो मुझे अच्छा लगा कि अब जो, क्योंकि पिताजी पैसे तो मेरे नहीं इंटरेस्टेड थे, मैं अपने वो पैसे खर्च के उन बच्चों को शिक्षा देना चाहती थी जो बच्चे नहीं आ सकते, स्कूलों में नहीं पहुंच सकते। तो हमने अपने एक सत्संगी के घर में एक स्कूल शुरू कर दिया। मेरे साथ और भी मेरी मिशन की दीदियां थी। सत्संगी के घर मतलब ये आपका पहला मिशन? पहले ये था कि खोलना है स्कूल, लेकिन पैसा तो इतना था नहीं। पैसा नहीं था, और ये आपने सत्संगी के घर पे हाँ, पहली बार पढ़ाना शुरू किया तो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। अच्छा। और बच्चों को इतना प्यार था, हमारे जितने तो पहली बार आपके स्कूल, आपके वो कमरे में या जहाँ भी आप पढ़ाती थी, हाँ, तो कितने बच्चे आए थे? पहले तो 10-12 आए। 10-12? हाँ, छुट्टियां थी हमें, तो फिर हमने घर घर जाकर के कहना शुरू किया कि हम स्कूल खोले हैं, आप बच्चों को वहीं भेज दीजिए। दिन में उनको हमने नाश्ता भी वहीं करवाना, सुलाना, वहाँ योगा करवाना, बहुत कुछ, सारा टाइम हमें अच्छा लगता था आपस में स्पेंड करना। अच्छा। क्योंकि गुरुजी के नाते हम एक काम कर रहे हैं, उसमें बड़ी अंदर से संतुष्टि मिलती थी। तो जब आप ये बच्चों को पढ़ा रही थी उस वक्त, जब आप घर घर जाके बोलते थे अपने सत्संगियों को कि भाई अपने बच्चों को हमारे वहाँ भेजिए स्कूल में, तो क्या उस वक्त आप कोई फीस वगैरह कुछ लेते थे या? नहीं, बिल्कुल नहीं, या जस्ट नहीं। तो ये सब खर्चा कहाँ से उठता था? जो हम लोग सारे जितने थे, मैं थी, एक मेरे और थी असिस्टेंट जिसका नाम दिव्य भारती था, उसका शरीर नहीं रहा। अच्छा। वो भी उस समय गवर्नमेंट नौकरी कर रही थी। अच्छा। और 2-3 लड़कियां और थी, जैसे मनीषा है अब जिसका नाम,
ब्रह्मिता है जिसका नाम, ये लोग अभी पढ़ते थे पर इनको जेब खर्च मिलता था। तो हम सब लोग जितना जितना हमारी पे आती थी और उनका जेब खर्च था, तो हम सब मिलके उससे सारा खर्चा करते थे। इसका मतलब सब थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके फिर हमने बच्चों को पढ़ाते थे। आपकी यही प्रेरणा रही कि जितने भी बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, हाँ। जो अपना फीस नहीं भर सकते हैं, हाँ। जिसको शिक्षा की आवश्यकता है, हाँ। जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको बच्चों को आप पढ़ाएं। हाँ। ये आपका श्रेय यहाँ से शुरू हुआ। शुरू तो यहीं से किया शुरू था। करते 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 आपने अपना विद्यालय खोल लिया। 1968 में अच्छा। लुधियाना माधोपुरी में। मुझे इतना भी नहीं था कि गुरुजी को बुलाएं, उनके हाथ से ईंट रखवाएं घर की, आश्रम की, मैं स्कूल खोलने जा रहे हैं, उनको बताना नहीं। जैसे सरप्राइज नहीं होते पेरेंट्स को लोग देते हैं, आप तो गुरुजी को सरप्राइज हाँ कि देखिए आपके इच्छा के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार हमने ये खोल दिया। खोल दिया। लेकिन वो विद्यालय जब आपने खोला, तो वो विद्यालय खोलने के लिए जो भी पैसे लगे होंगे, हाँ हाँ, वो कहाँ से आए? वो मैं बताती हूँ कि हमने जब पहले दिन मेरा एक गुरुजी की कृपा से बहुत बड़ा प्रभाव था लुधियाना में, क्योंकि हम घर घर जाके सत्संग भी करते थे, लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। तो उन सबको मैंने कहा कि ऐसी मेरी इच्छा है कि हम ऐसी कोई ज़मीन ले लें या किराए पे मकान ले लें कि अब ये छोटा हो गया है, बच्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने सब पैसे इकट्ठे किए, हमारे पास 3700 रुपये इकट्ठा हुआ। अच्छा। जितना मेरे पास था, दिव्य भारती के पास, ब्रह्मपिता के, मनीषा के, हमने वो पैसे इकट्ठे किए। 3700 रुपये हमारे इकट्ठा हुआ। तो हमने वो जिनके घर थे वो हमारे मैनेजर थे, जिनके घर में हम क्लास ले रहे थे। अच्छा। मिशन के मैनेजर थे। हमने उनको पिताजी कहते थे, हम कहा पिताजी आप ऐसे करिए, हमें कोई ज़मीन ले लीजिए दीजिए, लोग हमें हेल्प करेंगे। लोगों ने कहा कि आप ज़मीन लो, हम हेल्प करेंगे। तो हमने एक ज़मीन ली जिसकी किश्त जो थी वो महीने के बाद इंस्टॉलमेंट्स जो है। कितना किस्त भरते थे? तो हम लोग कोई 2000 रुपये महीने की किस्त थी उस टाइम पे। पर हम लोग सत्संग में पैसे इकट्ठे होते थे, वो सब जमा करने, अपना जेब खर्च जमा करना, और उसके साथ इतना सहयोग मिला प्रकाश जी कि मेरे को ना बच्चे जो थे, फिर बाहर से भी बच्चे लेने शुरू किए हमने। अच्छा। तो लोगों ने, किसी ने कहा मैं सीमेंट की बोरी दूंगा, किसी ने कहा ट्रक दे देंगे हम ईंटों का, किसी ने कहा दीदी हम ये कर देंगे। गुरुजी की कृपा से ऐसे ही सारा काम हुआ। मुझे लगा कि जैसे गुरुजी ने स्वयं काम करवाया, माध्यम मुझे बना लिया, और हमने एक हॉल बना लिया, एक ऊपर कमरा बना लिया। और गुरुजी को जब आना था तो हमने कहा कि गुरुजी हमने अपने आपको वहां लेके चलेंगे। जो हमने, आप सोच नहीं सकते मुझे उस समय क्या फीलिंग हुई जब गुरुजी ने कहा है अपना स्कूल खोल लिया। हाँ। मैं कहा गुरुजी आपका स्कूल है। और जब गुरुजी को हम लेके आए, बहुत सारी कारें थी, स्टेशन से लेकर के वहां तक, सब लोग इतने उत्साह में थे गुरुजी की जय बुलाते हुए। जब स्कूल हम पहुंचे तो जो बच्चे थे ना, उनके हाथ में मैंने झंडियां पकड़ा रखी थी कि गुरुजी का स्वागत करना है, बाबरा जी महाराज की जय, बाबरा जी की महाराज की जय। वो छोटे छोटे बच्चों को देख के गुरुजी इतने खुश हुए कि फिर मुझे उससे आगे प्रेरणा मिलती गई, स्कूल बढ़ता चला गया। और मैं मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था बच्चों को संबोधित करना। जब प्रेयर होती थी तो मैं खड़ी होकर माइक लगा लिया और सारा आसपास का मोहल्ला खड़े हो जाते थे कि दीदी का इस समय लेक्चर होगा बच्चों के लिए, और बच्चों को मॉरल एजुकेशन दे, बच्चों को ऐसे मैं सोचती थी कि बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार भर दें कि ये भारत का भविष्य सही में जैसा गुरुजी चाहते वैसा हो जाए। यानी कि आप बच्चों पर एक अच्छे से संस्कार मिले। हाँ, इसकी आप कोशिश करते रहे। लेकिन दीदी मुझे ये बताइए कि ये जो आपको लोग दीदी बोलते हैं, हाँ। जब आप जवान थी, मतलब बच्चे से फिर जवान हुए, हाँ, हाँ। माफ करना ये सवाल तो नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अभी भी जानना चाहूंगा कि क्या आपकी शादी हुई? नहीं, मैंने शादी, वही तो संकल्प था मेरा कि मैं शादी नहीं करानी। तो गुरुजी जब मुझे घर आए हमारे, तो मैंने नहीं कहा उनको कि मैंने नहीं शादी करानी। अच्छा। वो मेरे को जब मैंने प्रणाम किया और मैं बहुत रोई, मेरे पिताजी पास खड़े थे, हालांकि मुझे डर, पिताजी से मैं बहुत डरती थी, लेकिन उनके सामने ही मैंने ये बात कही कि गुरुजी मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। उन्होंने कहा बेटे कहाँ रहोगे तुम? मैं कहा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। तो वो अंदर बैठे ही थे, मुझे कहते तुम घबराओ नहीं, तुम्हें मैं साधन बताऊंगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मुझे लगा कि गुरुजी तो अंदर की बात जानते हैं, ये अंतर्यामी है। इतना ज़्यादा मुझे विश्वास हो गया। तो गुरुजी की कृपा से फिर मुझे कोई हर्डल ऐसी नहीं थी
जिसके लिए मुझे लगे कि ये मेरे से नहीं हो सकेगा। बहुत कम लोग हैं दीदी जो ऐसा सोचते हैं और दूसरों के लिए अपना जीवन त्याग देते हैं। इसी तरह आपने भी बच्चों के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए आपने अपना जीवन इस तरह से तय किया और तय कर रही हैं अभी भी कि आप चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा दें। सही। लेकिन दीदी एक बात और बताइए, चलो शादी तो नहीं हुई, शादी ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है, लोगों की जिम्मेदारियाँ और भी होती है। अगर लोग चाहें तो अपनी जिम्मेदारियाँ लेकर कुछ और भी बन सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका नाम है स्वामी विश्व भारती, वहाँ से आप को सबने दीदी बुलाना शुरू किया, तो ये दीदी कब से, आप छोटी तो थी आप, तभी तो कोई आपको दीदी बोलता नहीं होगा। नहीं, पर ये भारत, तो दीदी कहाँ से शुरू हुई? हाँ, दीदी इसलिए मुझे बोलते थे क्योंकि मैं प्रवचन किया करती थी, लेक्चर दिया करती थी। जब जैसे रामायण का अखंड पाठ करना, किसी के घर घर हमने रामायण के पाठ किए, क्योंकि हमने गुरुजी ने हमारी मातृ सेवा संघ की स्थापना की थी। मातृ सेवा संघ में नारी के उत्थान के लिए नारी को भी आगे आना चाहिए। तो ये परंपरा भी हमारे गुरुजी ने शुरू की कि नारी को इतना महत्व मिले, क्योंकि आपको पता है कि ये जब तक हमारा बंटवारा नहीं हुआ, मुसलमानों का इतना प्रभाव था कि बाल विवाह शुरू हो गए थे, सती प्रथा शुरू हो गई थी, नारी को पांव की जूती समझने लगे थे। लोगों को नारी को संन्यास के लिए तो कुछ सोच भी नहीं सकते थे कि नारी इस तरह से आगे आ सकती है। ये हमारे गुरुदेव ने सबसे पहले, मुझे लगता है वैदिक काल में तो थी ऋषिकाएं हमारी, लेकिन इस युग में गुरुजी ने ये परंपरा स्टार्ट करनी थी। हमें नहीं पता था कि संन्यास देंगे हमें, लेकिन हमसे एक सीनियर हैं, उनका नाम स्वामी कृष्णकांता जी है, वो मेरे से पहले गुरुजी के चरणों में आई। वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं और उन्होंने एमए इंग्लिश, एमए संस्कृत करके गोल्ड मेडल लिया था। मुझे बाद में वो मिले हैं, जब गुरुजी को मिलने के बाद तो मुझे फिर एक सहारा मिल गया कि ये भी है इसी रास्ते के ऊपर। तो हम लोगों ने सबने ये जो गुरुजी ने प्रवचन देने की परंपरा हमें सिखा दी, उनकी कृपा से, तो लोग हमें रिस्पेक्ट देना चाहते थे। तो मेरा नाम तो बुलाते नहीं थे, फिर अब नाम नहीं बुलाते तो फिर क्या बुलाएं। तो उन्होंने अपने आप ही, लोगों ने कहा कि दीदी कहा करेंगे हम, तो दीदी कहना शुरू कर दिया। नाम मेरा ये नहीं था, पहले मेरा नाम और था, ये गुरुजी ने दिया है। तो पहले क्या नाम था? मेरा नाम तृप्ता था। क्या? तृप्ता। हाँ। अच्छा। और शर्मा परिवार था, तृप्ता शर्मा के नाम से मुझे जानते थे। आपका नाम तो बहुत प्यारा है, तृप्ता इज अ वेरी नाइस नेम। नहीं, पर गुरुजी ने ये नाम दिया वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा। सिग्निफिकेंट इस तरह से है कि गुरुजी मेरे अंदर एक उत्साह देखते थे, तो उन्होंने मेरे को एक बार पत्र लिखा, तो उसमें उन्होंने मेरे नाम के नीचे ऐसे लाइन लिख के भारती, पहले भारती लिखा। तो मैंने कहा इसका मतलब मेरे को गुरुजी भारती, फिर उन्होंने मेरे को भारती से संबोधन शुरू किया। तो फिर उन्होंने मेरे को जब मिले तो मैं कहा गुरुजी आपने मेरे को भारती नाम दिया, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने फिर मेरे को इसका अर्थ समझाते हुए कहा, भायाम रतम स भारत, जो ज्ञान के प्रकाश में रत रहता है उसे भारत कहते हैं। और तुम ज्ञान के प्रकाश में रत रहती हो, इसलिए तुम्हारा नाम भारती। फिर जब संन्यास लिया तो उसके साथ विश्व लगा दिया। विश्व मैंने सारी दुनिया को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपने जीवन को इस तरह से बना करके प्रकाशित करना, ये विश्व भारती। तो आपका नाम गुरुजी ने दिया, हाँ, विश्व भारती। और बिकॉज कि आपने संन्यास लिया था इसलिए आगे स्वामी लग गया। स्वामी विश्व भारती, ये गुरुजी का दिया हुआ नाम, गुरुजी का दिया। वरना आपका अपना नाम तो तृप्ता। मैं अब भूल भी गई हूँ मेरा ये नाम था। लेकिन अच्छा है, तृप्ति नाम बहुत ही अच्छा है। और दीदी एक बात और बताइए कि आपने स्कूल की शुरुआत की, आपके घर में भी तनाव तो होगा थोड़ा बहुत इस बारे में कि ये बच्ची है, इसके खेलने कूदने के दिन है, इनकी शादी के दिन है, इनके संसार आगे बढ़ने के दिन है, उन दिनों में ये सब ऐसा कर रही हैं, तो तनाव तो होगा ही होगा घर पे बहुत। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको तकलीफें जो आई उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन दीदी क्या करते हैं कि एक ब्रेक का टाइम होता है, तो हम एक ब्रेक लेते हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, दीदी के बारे में हम और भी जानेंगे, क्योंकि ऐसे इंसान के बारे में जानना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो कहीं जाइएगा मत, फ़ौरन लौटिए, आते हैं आपके पास।
एक ब्रेक के बाद। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार एमए टीवी पर। आप देख रहे हैं आपका अपना एमए टीवी और हमारे साथ है स्वामी विश्व भारती, जिसे हम दीदी कहते हैं। और हम दीदी के साथ बात कर रहे थे कि जो स्कूल उन्होंने खोले, जो सेंटर उन्होंने खोले बचपन से लेके आज तक, और बचपन में जब उन्होंने शुरुआत की थी तो कुछ ना कुछ हर ज़िंदगी में, हर किसी ना किसी के जीवन में कुछ नया करने के लिए जब वो शुरू करते हैं तो दिक्कतें तो आती हैं, आपत्ति आती है। तो चलिए दीदी से हम ये जानना चाहते थे कि क्या कठिनाई इनको आई जब उन्होंने ये सब शुरू किया, त्याग किया, बच्चों को पढ़ाने का निश्चय लेना, शादी नहीं करने का, गुरुजी की आज्ञा का पालन करने का। उसमें ऑब्वियसली दिक्कतें तो आती हैं दीदी। आपका फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद। और हम ब्रेक से पहले आपसे यही पूछना चाहते थे कि ये कार्य करने के लिए आपको क्या क्या मुसीबतें आई? मुसीबतें मेरे ख्याल में पेरेंट्स इतना नहीं विरोध करते, जबकि समाज उनको बार बार प्रेशराइज करता है ना कि आप अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं करते। तो पेरेंट्स जब इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो वो अपने बच्चे को बार बार प्रेशराइज करते हैं कि तुम विवाह कर लो, तुम अपना काम यही कर लेना। लेकिन मेरे सामने एक उद्देश्य था और उसके लिए एक बार मुझे एक शेर मिला था, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। वाह, बहुत अच्छे। तो वो मुझे प्रेरणा मिलती थी। और दूसरी बात ये थी कि गुरुजी अपने लेक्चर में एक बात कहा करते थे कि बिना कठिनाई आए व्यक्ति का विकास नहीं होता। बिल्कुल है। तो मैं सोचती थी कठिनाइयों का क्या है, ये तो मेरे लिए एक स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो जो भी आता रहा उसके लिए मेरे को बस उत्साह मेरे अंदर गुरुजी की कृपा से इतना था कि जिस समय गुरुजी ने मेरे को कहा ना तुम इस रास्ते पर चलोगी तो तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कहा मेरे पिताजी से गुरुजी ने कि देखो, पड़ोसी के घर मीरा पैदा हो जाए तो लोग प्रणाम करते हैं और अपने घर मीरा पैदा हो जाए तो लोग रोते हैं। बाद में नहीं कहना बाबरे ने मेरा घर उजाड़ दिया। अरे बाप रे। तो मेरे पिताजी से 3 बार ये प्रतिज्ञा करवाई उन्होंने। तो गुरु उस समय मेरे को गुरुजी ने कहा तुम्हें मैं जो कहूंगा तू करेगी? मैं कहा जी करूंगी। कहा छत से कहूँ छलांग लगा दे तो लगा देगी? मैं कहा जी लगा दूंगी। कहा तुम्हें कहूँ आग में कूद जा तो कूद जाएगी? मैं कहा जी कूद जाऊंगी। वो उत्साह जो था उसके लिए कठिनाइयां कुछ नहीं होती, जो उत्साह होता है उसके सामने कठिनाइयां सब समाप्त हो जाती। दिल मजबूत होना चाहिए ये कार्य करने के लिए। और हर मुसीबत का सामना आप करती गई और आज सक्सेसफुली आप। अच्छा, ये जब पिताजी को जब ये और आपकी माताजी को जब ये पता चल ही गया कि अब हमारी बेटी इस रास्ते पे चल पड़ी है, और जब सारा गुस्सा जो था, सारी जो क्या बोलते हैं एक होता है ना विरोध जो था, वो जब कम हो गया, उसके बाद परिवार से आपको कोई सपोर्ट मिला? या परिवार से सपोर्ट की मुझे अपेक्षा ही नहीं रही। अच्छा। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी के प्रति मेरी ऐसी निष्ठा है कि मेरे वो माँ हैं, मेरी बाप हैं, मेरा हर समय संभाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कभी सोचा कि वो अब शरीर में नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर उन्हीं की शक्ति काम कर रही है। इसलिए मुझे कोई किसी प्रकार की अपेक्षा ही नहीं रही। हालांकि बड़ा अच्छा परिवार है, मेरे 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं सपोर्ट ली नहीं उनसे। वो चाहते हैं जब मुझे मिलना तो मैं कभी आकर के मुझे मिल लेते हैं, मैं कभी नहीं मिलने गई। लेकिन गुरुजी ने जब आपके पिताजी से 3 बार शपथ दिलवाई, उसके बाद उनका सपोर्ट नहीं मिला आपको? मतलब पहले बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा। जब मेरा त्याग इतना बढ़ गया कि देखो मेरा खाना छूट गया। अच्छा। मैं हड्डी मेरी गिन सकते थे, जैसे महात्मा बुद्ध की आप कभी देखो ना स्केलेटन लगता है। तो मुझे उस समय इतनी लगन थी, मैंने पहले नमक छोड़ दिया, फिर अन्न छोड़ दिया 6-6 महीने तक, फिर पाठ करते रहना, रात भर बैठे रहना। तो 6 महीने के अंदर मेरा स्केलेटन बिल्कुल बन गया था। अच्छा। हाँ, ऐसी स्थिति आ गई। तो फिर मेरे पिताजी को गुरुजी ने खुद कहा कि ये देखो अब इसकी ये इतनी तपस्या कर रही है, फिर नहीं कहना कि इसने शादी नहीं करवानी हो तो अभी कर दो इसकी शादी। कहते अब इसको कौन लेगा गुरुजी, इसकी शक्ल तो देखो। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है इस शादी की। तो फिर मेरे पिताजी ने मतलब बहुत सपोर्ट किया मुझे, पहले बहुत सपोर्ट किया कि अगर अच्छा है नहीं खाती तो बेचारी अपने आप को वो कर रही है। माँ को होता है ना कि हाय अब इसने नमक भी छोड़ दिया, अब ये रोटी भी नहीं खाती, ये कैसे।
पिताजी कहते थे चलो अपने आप कर रही है ना, तुम कुछ ना कहो। वो तो उनको तब विरोध करने का हुआ कि पहले कृष्णकांता जी को संन्यास मिल गया, उसके बाद एक शारदा जी हैं उनको मिला, अब तीसरी बारी मेरी थी, तो संन्यास के विरोध में थे वो। क्यों? क्योंकि गुरुजी के पास कोई उस समय आश्रम नहीं थे और वो तो बहुत बड़े विद्वान है। वो कहते थे वो तो इतने बड़े विद्वान है, एक लंगोटी पहने हैं, भिक्षा मांग कर अन्न खाते हैं, तो इन लड़कियों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा। इसलिए उनको चिंता थी, माँ बाप को होती है बिल्कुल होती है। लेकिन हम जानते थे, हमें ये नहीं पता था, हमें भविष्य का नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े आश्रम होंगे। अभी आप भारत में जाइए, हमारे 30 तो विद्यालय चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, 25 मेरे जैसी सन्यासी बहनें और भाई हैं। अच्छा। जो अच्छे एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड, वेल टू डू फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और अच्छे अच्छे वक्ता हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। ये गुरुजी हमारे बहुत महान थे और उन्हीं की कृपा के परिणाम से हम सब लोगों को ये योग्यता मिली। चलो दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका भी आशीर्वाद हमें मिल जाएगा और आप MATV पर आए हैं, उनके लिए भी हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इससे हमें ये तो पता चला कि हमारे भारत में ऐसे लोग हैं जो विद्वान भी है लेकिन संन्यास लेकर दूसरों को विद्वानित बनाने की कोशिश में हैं। खैर दीदी, अब ये बताइए, ये तो आपने सारा कुछ किया, आपका जीवन आगे बढ़ा, आश्रम भी बने, और लेकिन सबसे पहले आपको देश के बाहर आने का मौका कब मिला? 1979 में, क्योंकि सबसे पहले गुरुजी हमारे आए यहाँ 1972 में, अक्टूबर 1972 में फर्स्ट टाइम गुरुजी का भी आने का बड़ा विचित्र बना। हमारी जो दिव्य भारती जी हैं, उनके भाई यहाँ रहते थे, नरेश वडेरा, उन्होंने गुरुजी का सुना जब जाकर भारत, तो कहने लगे गुरुजी आप जैसा विद्वान कभी कोई विदेश नहीं आया, तो आप आओ मेरे पास। उन्होंने कहा बेटा तू मुझे बुला ले। तो गुरुजी ने, हमें नहीं पता कैसे उन्होंने इंग्लिश का अभ्यास किया, तो गुरुजी जब 1972 में आए तो उन नरेश वडेरा और राज वडेरा के यहाँ पर किसी के घर में रह करके, यहाँ राम मंदिर अब जो मंदिर है, उस समय मंदिर अभी पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं था, वहाँ उनका प्रवचन हुआ। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि गुरुजी के विचार, कभी आप सुनिए, वो इतने एनलाइटनिंग थे कि इस देश में ऐसा विद्वान कभी आया नहीं था। अच्छा। यहाँ कहा लोगों ने कि हमने व्यास जी के बारे में सुना था, लेकिन यदि व्यास जी हमने देखे हैं तो ये साक्षात व्यास है। अच्छा। और इंग्लिश वाले जो चर्चेज में उनका कैथेड्रल में, जो कोवेंट्री में कैथेड्रल है, उसमें गुरुजी का फर्स्ट टाइम जो लेक्चर हुआ, तो उसकी जो चेयरमैन थी एक लेडी, उसने ये कमेंट्स दिए थे कि स्वामी जी ने जो आज धर्म की व्याख्या की है, यदि यही सही में धर्म है तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा दुनिया जो है वो इस धर्म को फॉलो करेगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको विदेश आने का मौका मिला, वो लंदन था। हाँ, 1979 में। 1979 में आप लंदन आए। हाँ। और लंदन आकर आपने क्या किया? लंदन आई मैं, उस समय तो पहले हमारे पास अपना स्थान नहीं था, किसी के घर में रहते थे जी। और इसलिए हम लोग सिर्फ सत्संग करते थे घर घर में जा कर के और अपने विचार लोगों को देते थे। फिर लोगों के सहयोग से ये एक छोटा सा हमने पहले हेमंड रोड पे एक आश्रम बनाया। फिर हमें ये हो गया, क्योंकि देखो गृहस्थी के इतना हमें ठहरा लिया, यही बहुत बड़ी बात थी, पर हम फिर उस जो छोटा आश्रम बनाया हमने हेमंड रोड में, उसमें हमने बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया। हम उनको हिंदी पढ़ाते थे और मॉरल एजुकेशन देते थे। जगह थोड़ी थी, लेकिन फिर भी 1982 से लेकर के 1996 तक हम लोग वहाँ रहे और बच्चों का फिर हमने कल्चरल प्रोग्राम करवाने शुरू कर दिए। वैसे वो तो जब हम घरों में रहते थे तब भी कभी शंकर जी बनवा दो, कभी भगवान राम बना के हॉल में कार्यक्रम करने शुरू किए। फिर उससे लोगों को पता चलता था कि ब्रह्म मिशन एक मिशन है जो ऐसा बच्चों के लिए काम कर रहा है। और जो बच्चे उस समय भी हमारे पास आते थे, आज वो बच्चे हम देख रहे हैं इस समाज में जो बच्चों की स्थिति है, उस स्थिति में वो बच्चे अभी भी यूनिक हैं। उनके अंदर ऐसा संस्कार आया है कि वो डिफरेंट है आम बच्चों से। तो फिर हमने यहाँ लिया। अब हमारे पास बहुत सैकड़ों बच्चे हमारे पास पढ़ के चले गए हैं। इस समय 42 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, छोटे बच्चे, जिनको हिंदी पढ़ाते हैं, मॉरल एजुकेशन देते हैं, योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं और उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा। और ये जो सेंटर है आपका मेडिटेशन सेंटर, वो कहाँ पर है अभी? 278 हेस्टन रोड, हेस्टन। अच्छा। हाँ।
ओके, तो उसमें आप और भी बच्चे भर्ती कर सकते हैं अगर जिसको आना हो। हाँ, हमने इसमें वहाँ पे भर्ती होने की कोई वो क्या कहते हैं प्रोसीजर है या नहीं? सिर्फ हमें अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमने कैटेगराइज कर रखा है। जो बच्चा पहले आता है उसके लिए टीचर अलग है, वॉलंटरी टीचर आते हैं हमारे पास। अच्छा। इस समय 4 टीचर काम कर रहे हैं। अच्छा। वॉलंटरी हैं, गुरु जी के शिष्य लोग हैं, बहुत श्रद्धा है उनको, वो नहीं लेना चाहते कुछ भी, तो उनको बस बच्चे हमारे पास एक पीछे हमने हॉल बना लिया है जिसमें हमने अलग अलग सेक्शन बना लिए हैं। यदि कोई बच्चा नया आता है तो उसको अलग टीचर हैं जो पढ़ाती हैं, आगे एडवांस वाले अलग पढ़ते हैं। तो मॉरल एजुकेशन सबको इकट्ठे देते हैं। एक प्रेयर होती है हमारी, गुरुजी ने खुद प्रेयर जो लिखी है, हम वेद के मंत्र सिखाते हैं इंग्लिश में लिख करके। पहले हमने प्रेयर दी है बच्चों को इंग्लिश में, क्योंकि उनको हिंदी तो पहले हिंदी तो आती नहीं। ठीक है, पर देखो भोजन करते समय हमें प्रे करना चाहिए। वो जो मंत्र है वैदिक मंत्र, वो बच्चों ने रट लिए हैं। और जब हम उनको कहते हैं कि जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, जब आप खाना भोजन करने लगो, तो पहले हाथ जोड़ करके आंख बंद करके ये मंत्र बोलना चाहिए। और पेरेंट्स आके मुझे कहते हैं कि हमें शर्म आ जाती है, हमारे बच्चे मंत्र बोलते हैं, हमें तो वो मंत्र नहीं आते। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो शिक्षा नहीं ली है। और बच्चे आजकल आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वो पेरेंट्स भी धन्य है जो बच्चों को इस तरह से शिक्षा देने के लिए आतुर रहते हैं और भेजते हैं आपके पास। मैं तो चाहूँगा कि हमारे लंदन में जितने भी ये पेरेंट्स हैं उनको दीदी से मिलना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी से शिक्षा देनी चाहिए। जितने भी बच्चे आप दीदी के पास भेजेंगे वो अच्छा ही सीखेंगे, और हो सकता है कि सीखने के बाद इस दुनिया में वो कुछ बन भी जाए। तो दीदी मुझे और एक बात बताइए कि कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक बच्चे आपके आश्रम में आते हैं? 5 साल से लेकर के 14 साल तक बच्चे। अच्छा, उसके ऊपर कोई नहीं? उसके ऊपर नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर अब ए लेवल्स और GCSE हिंदी का नहीं हो रहा, क्योंकि हिंदी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। बच्चे बहुत थोड़े होते हैं। पहले GCSE और A लेवल्स होते थे ना, तो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते थे कि चलो एक A लेवल और बढ़ गया बच्चों का। अब नहीं है। हम पेरेंट्स को भी शिक्षा देने के लिए शिक्षा, साहित्य और सत्संग, ये 3 हमारे गुरुजी ने माध्यम बनाए थे सारे समाज को एनलाइटन करने के लिए। तो पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जैसे हम सत्संग करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को भी ये बात समझाई जाए कि आपकी अपनी लाइफ यदि डिसिप्लिन्ड होगी तो आप बच्चों को कोई बात कहोगे तो बच्चे समझेंगे, उसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल। यदि पेरेंट्स खुद नहीं उसे फॉलो करते और बच्चे को कहें कि बच्चे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए और खुद झूठ बोलते हो, तो बच्चे उसे फॉलो नहीं करते। इस तरह की शिक्षा हम पेरेंट्स को भी देते हैं। अगर 15 साल से ऊपर के लोग अगर आपके पास आना चाहे और हिंदी सीखना चाहे तो आप क्या कहेंगे? तब भी हम सिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब मैं उस स्कूल में नहीं इंटरफेयर करती। मैं अलग बैठी हूँ, मेरे पास कोई भी आवे उसको मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि हमारे आजकल मैं देख रहा हूँ आजकल का माहौल जो है, लोग बॉलीवुड से बहुत प्रभावित है। और आजकल के बच्चे ये समझते हैं कि इजी वे टू मेक मनी बिकम एन एक्टर, या मैं डायरेक्टर बन जाऊं, या मैं ये बन जाऊं। और हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड है, जो अपना टैलेंट को बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजह होती हैं जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? सबसे पहले तो लैंग्वेज। अगर कोई बॉलीवुड में काम करना चाहता है तो उसे हिंदी आनी चाहिए। अगर वो हिंदी सही तरीके से नहीं बोल पाता है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। हॉलीवुड में जाने के लिए अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो फिर वहाँ पे भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि जो हम इंडियन है और इंडियन तरीके का रोल जो होता है, हर पिक्चर में हर रोल की एक मांग होती है, वो मांग थोड़ी कम होती है बॉलीवुड में हमारे एशियन एक्टरों के लिए। और हमारे एशियन फिल्म में अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसे हिंदी आनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे, अगर आपके बच्चे इस तरह से अगर एक्टर बनना चाहते हैं या उनको लैंग्वेज सीखनी है तो उसे ज़रूर दीदी से मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज ऐसी है जो मिक्स करके हमारी बॉलीवुड में बोली जाती है। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप दीदी से मिल सकते हैं। सही तरीके से आप उस लैंग्वेज को पढ़िए और भाषाओं को सीखिए, तो आप ज़िंदगी में उस मात्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दीदी ये मुझे बताइए कि
लंदन, हॉलैंड, कनाडा, अमेरिका जैसी जगहों पर भी आपके सेंटर है, तो ये सेंटर किस तरह से खड़े किए आपने? गुरुजी ही इसमें मतलब जगह जगह जाते रहे और हमारी बड़ी दीदी जो हैं उनके माध्यम से जगह जगह, क्योंकि पहले वो आए थे तो वो जहाँ भी जाते रहे, किसी भी एक व्यक्ति ने, जैसे आपने गुरुजी को सुना तो आप अमेरिका से आए हुए थे, आपने लंदन में उनको सुना तो आपने इनवाइट किया कि गुरुजी मैं अमेरिका में आपको बुलाना चाहता हूँ। इस तरह से गुरुजी अमेरिका भी गए, कनाडा भी गए, हॉलैंड भी गए। मैं तो बाद में आई ना 1979 में, ऑलरेडी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गए थे। मैं जा कर के वहाँ पर जो उन्होंने परंपराएं शुरू की थी उसको कंटिन्यू करती रही। सत्संग होता था, लोगों को काउंसलिंग करनी पड़ती थी। जो त्योहार मनाए जाते हैं उन लोगों को बाहर पता नहीं, कनाडा में कि जैसे करवा चौथ आया कैसे मनाते हैं, अब दिवाली है उसमें लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है, ये सारी बातें फिर हम लोगों के माध्यम से वहाँ जो भी एशियन कम्युनिटी थी वो लोगों को हम लोग वो लोग हमें कांटेक्ट करते थे और हम लोग वहाँ प्रवचन भी करते थे, घर घर सत्संग भी करते थे, लोगों से मिलते थे। लोगों के लिए एक बहुत नई चीज़ थी कि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं और ये संत हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि महात्मा मैंने जो सिर्फ माला फेरता है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी ने ये जो परंपरा शुरू की है उन्होंने हम लोगों को एजुकेट, मैंने बाद में एमए भी कर लिया क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया नहीं था, गुरुजी ने मेरे को कह करके मुझे एमए करवाया, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से मैंने एमए किया। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से आपने ये सारे को कंटिन्यू किया है, बहुत अच्छी बात है दीदी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बस छोटा सा ब्रेक का टाइम हुआ है तो फ़ौरन वापस आइएगा, क्योंकि अभी तो हमें दिवाली की भी बात करनी है, तो हम दीदी से दिवाली के बारे में कुछ पूछेंगे। बस हम यूँ गए यूँ आए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, आपका स्वागत है ब्रेक के बाद फिर से एक बार। हम बातें कर रहे थे शिक्षा की। दीदी जो है वो उन सारे बच्चों और उन तमाम लोगों को शिक्षा देना चाहती है जो शिक्षा लेना चाहते हैं। वो चाहती है हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में हर किसी को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अगर शिक्षा होगी यानी कि ज्ञान, जैसे कि आजकल हमारे एक टीवी प्रोग्राम में कहते हैं ना, बहुत ही बड़े कलाकार हैं, कहते हैं ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो आइए ज्ञान की तरफ चलते हैं, दीदी से बात करते हैं। दीदी, जैसे आपने कहा कि आप ये सारे लंदन, हॉलैंड, कनाडा, अमेरिका में जो आपके आश्रम है, आप कंटिन्यू, गुरुजी के बाद आप कंटिन्यू करते गए और लोगों को शिक्षा देते गए। अभी आप यहाँ लंदन में हैं, तो आप यहाँ के बच्चों के बारे में क्या क्या कहना चाहती हैं? मैं यहाँ के बच्चों को, क्योंकि यहाँ मैं सोचती हूँ बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनको सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं पढ़ाई की, क्योंकि हम बड़े अभाव में पढ़े थे और यहाँ पर देखा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए अलग कमरा चाहे तो मिल सकता है, हर फैसिलिटी मिल सकती है। यदि उनको एक कमी है ना जो वो दूर हो जाए, वो कमी ये है कि पेरेंट्स और बच्चों के साथ जो उनका संबंध है वो होना चाहिए। पेरेंट्स के पास फुर्सत नहीं है क्योंकि पैसा बनाने में लगे हुए हैं, काम इतना करके आते हैं पेरेंट्स और उनको फुर्सत नहीं बच्चे के साथ वो बात कर सकें। सही बात। और परिणाम ये होता है, पैसा किसके लिए कमाया जाता है? बच्चों के लिए। और बच्चे अपने नहीं रहते, पेरेंट्स भी डिप्रेस्ड होते हैं और बच्चे भी भटक जाते हैं। तो पैसों का क्या होता है? तो पैसे यही तो पेरेंट्स को बच्चे कहते हैं वी डोंट नीड योर मनी। मैंने खुद देखा है। अच्छा। कि पेरेंट्स तो एक एक पाई जोड़ते हैं कि हमारे बच्चों के काम आएगा, अपने पर नहीं, कम खर्च करते हैं, बहुत कम। सही बात है। और बच्चे जो है वो उनको वो जो मिलना चाहिए पेरेंट्स से वो मिल नहीं पाता, संस्कार। अब वो संस्कार मिले उनको, उसके लिए एक तो एजुकेशन इस तरह की यहाँ पर अभी व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे। मेरी हार्दिक चाह है कि एक ऐसा अपना स्कूल खोला जाए यहाँ पे कि जहाँ पर हम बच्चों को, सही में इतने लकी बच्चे हैं जिनको हर फैसिलिटी प्राप्त है, लेकिन एक मॉरल एजुकेशन, एक बड़े के प्रति रिस्पेक्ट की भावना और अपने जीवन में अपने से ऊपर उठकर सोचने की दृष्टि, कि सेल्फ सेंटर्ड लाइफ नहीं है। लाइफ को हम जितना अपने आप को विस्तार में ले जाएंगे, जितना हम अपने आप को दूसरे के दुख को दूर करने में लगाएंगे, उतनी जो प्रसन्नता हमें मिलती है वो पैसा इकट्ठा करने में नहीं मिलती। ये दृष्टि देना चाहते हैं हम। सही बात है दीदी, ये बहुत ही बड़ा मिशन है कि आप एक ऐसा स्कूल खोलना चाहती है
लेकिन इसके लिए आपको फैसिलिटी चाहिए, थोड़ी कठिनाई तो आएगी, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। MATV के माध्यम से हम आपका बहुत ही वो क्या कहते हैं कि हम आपको शुभेच्छाएं देते हैं कि आपकी ये मनोकामना पूरी हो, और ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेंगे और ज़रूर होगा। लेकिन स्कूल के अलावा चलिए आज थोड़ी सी अलग बात करते हैं। चलिए। स्कूल तो आपने खोल ली है, आपके सेंटर चलते हैं, बच्चे आते हैं, आप पिछले 33 साल से ये कार्य कर रही है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि बच्चे आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आपके ये सेंटर्स आगे बढ़ते रहेंगे। और आज धनतेरस है, धनतेरस में लोग कैसे मनाते हैं? धनतेरस में हम जब बच्चे थे तब हम यही देखते थे कि लोग बर्तन खरीद के ले आते हैं, कोई चांदी खरीदता है, कोई सोना खरीदता है, लेकिन अब हमें समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। धन्वंतरी जी का जन्मदिन है आज, और धन्वंतरी जो है वो स्वास्थ्य के लिए हमें एक हमारे देवता हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के, अच्छा स्वास्थ्य का साथ ये खरीदने का क्या संबंध है? मतलब ये है कि आज के दिन व्यक्ति अपने जीवन में कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई मेटल खरीद ले जिससे आज का दिन शुभ माना जाता है, ताकि उसका सारा साल जो है वो अच्छे स्वास्थ्य के साथ, जो भी बर्तन खरीदेंगे उसमें हम खाएंगे, कुछ पिएंगे, तो वो जो अगर चांदी का खरीदते हैं तो उसका अपना प्रभाव है, सोने का खरीदते हैं तो अपना प्रभाव है। तो इस धनतेरस में हम धन्वंतरी की पूजा करते हैं, और घर में दिवाली की तैयारी होती है, क्योंकि कल दिवाली होने वाली है। दिवाली एक दिन के बाद, जैसे मंगलवार को दिवाली है, कल सोमवार है, अब जिसको हम काली चौदस बोलते हैं। हाँ, काली चौदस बोलते हैं। तो अब फिर दिवाली आएगी, और ये जो त्योहार है हमारे 5 दिन का माना जाता है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि फिर भैया दूज आएगी, दिवाली के बाद फिर भैया दूज आ जाती है, अन्नकूट आता है। ये जो त्योहार है वो इसीलिए बनाए हुए हैं। जैसे दिवाली है, पहले धनतेरस मनाते हैं, फिर ये काली चौदस आ गई, उसके बाद दिवाली आ गई, बिल्कुल है ना। दिवाली आई, अब हम दिवाली का एक ही हम सुने हैं कि भगवान राम जब 14 वर्ष के, यहाँ मैं आपको रोकूंगा दीदी। मैं अपने सुनने वालों को यही, ये जो हमारे टीवी को देख रहे हैं, मैं इनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ आप खरीदिए, मेटल यानी कि चांदी का सिक्का है या कोई बर्तन है, या कोई भी ऐसी मेटल की चीज़ खरीदे जो आज के दिन बहुत ही शुभ होता है, आपके जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। तो आपको अगर मौका मिले और अगर आप चाहें तो आप बाहर जाकर कुछ भी ऐसी चीज़ खरीद लीजिएगा जो आपके जीवन में सुख शांति आए और आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही अच्छा रहे। तो इसके बाद चलिए हम दीदी से सुनते हैं कि सबके अलग अलग विचार होते हैं कि दिवाली कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, तो सब अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो आइए हम दीदी से सुनते हैं कि वो उनके विचार में क्या कहती हैं कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं। हाँ जी, कहिए दीदी कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली देखिए, जब से ये सृष्टि है तब से दैवी शक्तियाँ और आसुरी शक्तियाँ रही हैं। जब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लक्ष्मी की पूजा होती है, हमने देखा भी था लक्ष्मी की पूजा होती है, और बात ये प्रचलित है कि राम भगवान वनवास से आए थे तो तब लोगों ने दिवाली मनाई थी। जब गुरुजी मिले तो हमें ये बात समझ में आई कि सबसे पहले महिषासुर एक राक्षस हुआ है जो बहुत बलवान था, उसका वध माँ ने किया था लक्ष्मी के रूप में। उसका वध होने के बाद माँ लक्ष्मी की देवताओं ने पूजा की थी, और पूजा करने के बाद उसके बाद लाइटें जलाई, पटाखे चलाए, खुशी मिलाई। वही परंपरा फिर जब त्रेता युग में भगवान राम आए तब भी दिवाली मनाई गई, क्योंकि रावण का वध किया था। अच्छा। इसी तरह से द्वापर में भी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण जी ने कंस का वध किया था, और कितने राक्षसों का वध। जब भी किसी आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति विजय प्राप्त करती है तो उसका दिवाली मनाई जाती है। दिए जलाए जाते हैं, जो कि बड़े सिग्निफिकेंट हैं। बिल्कुल है, क्योंकि दिया जो है वो कर्म का प्रतीक है, तेल जो है वो प्रेम का प्रतीक है, और लाइट जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। बिल्कुल। तो इन तीनों के द्वारा हमें कर्म, ज्ञान और शक्ति, ये तीनों की आवश्यकता है। हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं दिवाली को कि हे माँ, तो हमारी बुद्धि को शुद्ध रखना, हमारे ज्ञान का प्रकाश हो,
हमारे हृदय में प्रेम को रखना, प्रेम से भर देना इसे, और हमारे जीवन में कर्मठता बनी रहे, इसलिए हम दिवाली में लक्ष्मी की पूजा करते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, आपने एक दूसरे से मिलते हैं, बत्तियाँ जलाते हैं। पटाखे का बड़ा महत्व है कि जो ये बहुत अंधेरी रात होती है और इसमें जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो किसी भी कमज़ोर आदमी के दिमाग पर असर कर सकती है। तो पटाखे जो आवाज़ होती है उससे आसुरी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालती। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ दिवाली बहुत अच्छी तरह से। लेकिन दीदी, इसके साथ साथ हम अपने देखने वालों को ये भी कहेंगे कि दिवाली ज़रूर मनाएं, खुशी का दिन है। और जैसे आपने कहा, ज्ञान प्रतीक जो शक्तियाँ हमें मिलनी चाहिए और उजाला जो हमारे जीवन में आना चाहिए, और जब जब देवी शक्ति ने आसुरी शक्ति का वध किया है तब तब दिवाली मनाई गई है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन मैं साथ साथ में हमारे श्रोताओं या हमारे देखने वालों से यही कहूँगा कि पटाखे जब आप जलाओ तो बड़े ध्यान से जलाना, सावधानी से जलाना, क्योंकि कभी कभी पटाखों से बहुत नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। दीदी की तरफ से, हमारी तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीदी, एक और सवाल मेरे दिल में आ रहा है, आप हिंदी सिखाती है? ठीक है। मुझे इसलिए ये ख्याल आ रहा है कि हम दोनों हिंदी बोल रहे हैं। मैं असल में गुजराती हूँ, तो जब भी मैं बोलता हूँ तो गुजराती एक्सेंट आ जाता है। ये तो नेचुरल है, और ये तो कुदरत का देन है। जब कोई और पंजाबी हिंदी बोलेगा तो उसमें पंजाबी एक्शन आ जाएगा, जब कोई लखनवी हिंदी बोलेगा तो उर्दू का एक्शन आ जाएगा। तो ये तो नेचुरल है। लेकिन हम दोनों दिवाली की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में सही क्या है, दिवाली है या दीपावली है? दीपावली। तो हम दीपावली क्यों नहीं बोलते हैं? बस प्रचलित हो गया ना दिवाली। हाँ, दीपावली का। वैसे हिंदी में दीपावली का त्योहार मनाते हैं। मैं अपने सब श्रोताओं को, सब दर्शकों को ये आशीर्वाद देती हूँ कि कर्म, ज्ञान और प्रेम, इन तीनों की युक्ति के साथ दिवाली को मनाते हुए अपने जीवन में वो स्वस्थता को प्राप्त करें, समृद्धि को प्राप्त करें और अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके इस जीवन को सफल बनाएं। ये दिवाली का खास महत्व होता है। दीदी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपके ये स्कूल में आने के लिए उनको और थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि उनको क्या करना पड़ेगा, ये आपका कांटेक्ट किस तरह से करे, आपका संपर्क कहाँ करे, कैसे करे, कहाँ पर आए, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान हमारे। देखिए, हमारा जो टेलीफोन नंबर है मैं वो बता देती हूँ। आप बताइए। बिल्कुल। 02085713 इस फोन पर मैं स्वयं होती हूँ या मेरी एक और मेरी छोटी बहन आई हुई है सूर्य प्रभा, वो होती हैं, और या हमारे भाई राजदेव जी हैं, वो भी वहीं रहते हैं। हम 3 वहाँ रहते हैं। तो कोई भी फ़ोन पिकअप करे, आप उनसे बात करिए कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। हाँ, हर तरह से हम लोग बड़ी अच्छी तरह से आपको मिलेंगे और जो भी हम आपकी सहायता कर सकेंगे, जिस तरह की भी कर सकेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया दीदी, बहुत आपका MATV में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगा कि आज हम दीदी से मिले, ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमने जो बातें की, आप ज़रूर उस पर गौर कीजिएगा, दीदी का संपर्क कीजिएगा। और कार्यक्रम है ना हमारा 25 दीदी 25 तारीख को आपका कार्यक्रम है। ज़रूर मैं चाहूँगा बोलने के लिए, लेकिन वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो 25 तारीख की लैम्पटन स्कूल में कार्यक्रम है। आप जाना चाहें तो लैम्पटन स्कूल में 25 तारीख को ज़रूर जाइएगा। 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। तो इस वक्त तो हमारे पास वक्त नहीं है, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज का दिन शुभ रहे। इसी तरह आप हमें साथ देते रहिएगा। नमस्कार। धन्यवाद।